अच्छा तो बेटा, मैं आपको इस कहानी का वाकया हिस्सा सुनाता हूँ। जब वो दरवाजे की तरफ चल पड़ा तो क्या कहा हमजा ने। नहीं अहमद, हमजा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ कर कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। खैर, हमने हौसला करके दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अभी दरवाजे पे पहुंचने ही वाले थे कि एक बार फिर वो जोरदार आवाज सुनाई दी। इस बार उस आवाज के साथ किसी मर्द की एक बार और भारी आवाज भी उभरी। हम ठिठक कर रह गए, हमारे कदम सुस्त पड़ गए। हमजा मेरा और मैं उसका मुंह तकने लगा। आज तो बुरे फंसे हैं, मैंने कहा, और फिर मैं ऊपर देखते हुए दिल ही दिल में बड़बड़ाया, या अल्लाह, अब क्या करें। हमजा की जुबान पे वही विर्द अब तक जारी था, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। अरे हमजा, एक बार फिर वो मर्दाना भारी आवाज, कम आवाज उभरी। इस दफा तो उसने हमजा का नाम भी लिया। ये सुनकर हम दहल गए। इसने तो मेरा नाम पुकारा है, हमजा ने डर के मारे मुझसे चिपकते हुए कहा। अहमद, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमजा के चेहरे पर हवाइयां उड़ी रही थी। वो जोर जोर से जल तू जलाल तू विर्द भी किए जा रहा था। मैं भी मुंह ही मुंह में दुआएं पढ़ रहा था। हम दोनों हैरत जदा रह गए। मैं परेशानी से सर गुजार रहा था। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है। फिर अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैं हमजा से मुखातब हुआ। हमजा, कारी साहब ऊपर छत पर सोते हैं, कहीं ये आवाज उनकी तो नहीं है। हाँ हाँ, हो सकता है, शायद, हमजा ने लड़ती हुई आवाज में जवाब दिया। खौफ के मारे हमारा बुरा हाल था। ये ख्याल आते ही जब हमारा कुछ हौसला बढ़ा तो हम फिर दरवाजे की तरफ लपके। अभी हम इस कशमकश में थे कि दरवाजा खोलें या ना खोलें, वो आवाज फिर से उभरी। अहमद, बाहर आओ, जरा बकरे को देखो क्या हुआ है उसे। ये सुनकर मेरी तो जान में जान आ गई। ये कारी साहब ही थी जो कब से ऊपर से आवाजें लगा रही थी। मेरा तो खौफ जाता रहा, मगर हमजा अब तक खौफ सता था। कहने लगा, मुझे लगता है ये आदमखोर ही हैं। ये हमें फंसाने के लिए ऐसी चाल चल रहे हैं। हमजा की ये बात सुनकर मैं दिल ही दिल में खूब हंसा। मैंने दरवाजा खोला, हम बाहर आ गए। जिस तरफ से आवाज आई थी हम उस तरफ चल दिए। मैं आगे आगे, हमजा पीछे पीछे। जब हम वहां पहुंचे तो ये देखकर हमारी हंसी छूट गई। हम खुद अपने ही ऊपर खूब हंसने लगे। हमने देखा कि एक बकरा जो आज किसी ने मदरसे के लिए कारी साहब को वक्फ कर दिया था, एक लोहे की चादर से बने हुए रेड़े से बंधा हुआ था। जब बकरा कुछ खाने की नीयत से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा था तो उससे बंधा हुआ वो रेड़ा गिरने और घिसटने की वजह से आवाज पैदा हुई थी। और हमें जो हड्डी चुबाने की आवाज आ रही थी वो आज सुबह वाली सूखी रोटियों के चबाने की आवाज थी, जो बकरे मियाँ बड़े सुकून के साथ चबा चबा कर लुत्फानंदोज हो रही थी। ये थी बेटा आज की कहानी। ये थी हमारी आप बीती, मैं आपको जो सुनाई मैंने। ठीक है बेटा, कभी भी बिना वजह खौफजदा नहीं होना, अपने ही अंदाजे नहीं लगाते। जिंदगी में कभी इंसान झुंड से डरता है, कभी साय से डरता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बंदे को पूरा दम और पुरजोश रहना चाहिए। ठीक है बेटा, ऐसे ही अनहोनी बातों से नहीं डरना चाहिए। बंदे को अपने ऊपर एतमाद करना चाहिए। एक निडर इंसान की तरफ जीना चाहिए, ना कि एक डरपोक इंसान की तरह। ठीक है बेटा, चलो अब घर चलते हैं। बहुत टाइम हो गया हमें जहाँ बातें करते हुए। घर में घर वाले इंतजार कर रहे होंगे।
ठीक है बेटा।